बेटा कि आज आपने होमवर्क क्यों नहीं करके लाया है? कि मैडम जी, सर जी, क्या किया हमने? हम तो स्कूल में कॉपी भूल गए घर पे। तो क्यों बेटा? वो जल्दी जल्दी में आ रहे थे ना, इसीलिए भूल गए। एकदम एक से एक बहाने रहेंगे जो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं कि झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। तो यही होता है ये तार्किक चिंतन, एकदम खूब बहाने बनाएंगे। हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्क्रो पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशन के साथ। तो अगर कोई नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो वो सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आज का क्लास होगा CDP का। मैं लगभग 2 दिन से क्लास नहीं दे रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि इतना तबीयत ख़राब है कि मैं बोल भी नहीं पाती। आज भी मैं आप लोगों से बोल भी नहीं पाती, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है मैं आप लोग के साथ बने रहे। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे फिर से एक मोटिवेशन के साथ। चाहे कुछ भी दिखते आए, लेकिन कोई दिक्कत को हमें हंसते हुए मुश्किल को क्या करना है, टालकर आगे लाइफ में बढ़ना है। तो वही है, तबीयत मेरी इतनी ख़राब है कि मैं आप लोगों के साथ बोल नहीं सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं उठने के भी हालात में नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लास को ऐसे आप लोग को देंगे ताकि लगे भी नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो आइए आप लोग के साथ मैं अच्छे से चलते समझते हुए। तो आज जो होगा CDP का मैंने 3-4 क्लास कर दिया था, वृद्धि विकास का। अगर आप लोग नहीं जाकर देखें तो जाकर देखिए, क्योंकि ऐसा आपको शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बताया हुआ कि आपको जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से हज़ारों बार पूछे गए हैं, हर सेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे ही मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँगी। आज का जो टॉपिक होगा वो अवस्थाएँ होंगे कि मानव विकास की जो अवस्थाएं होती है वो क्या क्या अवस्थाएं होती है, उसमें क्या क्या होता है, मैं सारी चीज़ को मैं आज बताऊंगी। तो आइए हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके देखते हैं। तो आइए, तो क्या है सबसे पहली बात कि CTET 2022 का प्रिपरेशन में आप लोगों को करवा रहे हैं, जिसमें क्या है CDP आज बढ़ेंगे। CDP क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या है, बाल विकास शिक्षा साथ, जिसमें देखेंगे यही है। यहाँ CDP अगर आप 30 नंबर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी है, जो अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ यहीं से रिलेटेड रहते हैं। आपको मैं हर सब्जेक्ट कराऊंगी तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। नहीं तो जो बच्चे हैं जो एक बार एग्ज़ाम दिए होंगे उसको ज़रूर पता होगा कि CDP पढ़ने के बाद 15-15 नंबर जो पेडागोजी रहता है हर सब्जेक्ट में, वो बहुत ही सहूलियत हो जाता है। तो आसान है, कितना आसान है। तो हमें CTET को आसान बनाया है नए ट्रिक से। तो आइए पढ़ते हैं। क्या बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे आज हम, कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले बात मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो यहाँ ये अवस्थाएं वाला जो होता है ना, बहुत ही कंफ्यूज है। मतलब सब अपने अपने हिसाब से यहाँ अवस्थाएं देती है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको दूंगी वो हर चीज़ को इंक्लूड करके करने का मतलब हर चीज़ को एक जगह सारी बातों को मैंने देख के एक ऐसा चीज़ बना है जो कन्फ्यूजन हमेशा दूर कर दे। तो बताइएगा क्या है। तो यहाँ पे बताते सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं CTET में, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था, ये जो है प्रसव पूर्व अवस्था जो है ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जब बेबी का गर्भ में आना 0 से 9 माह तक ही ये प्रसव पूर्व अवस्था होते हैं। तो मैं आपको क्या बताया था कि डेवलपमेंट मतलब विकास जो है वो क्या है, वो हमेशा गर्भ से ही शुरू होता है। तो हमें क्या है, अवस्था भी वहीं से होगा। तो क्या है, बच्चे 0 से 9 माह मतलब 2 से 40 दिन का ये प्रसव पूर्व अवस्था होती है। इसकी भी कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं इसकी अवस्थाओं को डिस्क्राइब कर देते हैं। इसके बाद उसकी पॉइंट को लेके चलेंगे। हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमको ऐसा पढ़ना है ताकि दिक्कत आना ही आना नहीं। चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, क्यों नया सिलेबस क्या होगा, आप सिलेबस ही देंगे ना, आप उसको एडवांस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप मेरे क्लास से जुड़े रहिए। तो क्या है, 0 से 9 माह मतलब 2 से 40 दिन जो होता है ये प्रसव पूर्व अवस्था की ये टाइम है। तो आप क्या बोलते हैं, विकास क्या होता है, हमेशा विकास गर्भ से ही शुरू होता है। तो इसको हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है हम लोग को, यहीं से कंफ्यूज होता है। बाद में कि अवस्थाएं जो होती है, यहाँ देखिए यहाँ भी मतलब बहुत सारे बातें होती हैं, मैं सारी चीज़ बताते जाती हूँ। ये जो शैशव अवस्था है इसके बारे में जो है, इसके बारे में कहीं आपको मिलेगा 0 से 5 वर्ष, ठीक, 0 से 6 वर्ष।
तो ये आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये सब पे एकदम ध्यान नहीं देना है, सबका अपना है, सबका अपना अपना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 2 वर्ष होता है शैशव अवस्था में। तो ये आपको यहाँ पे भी देखिए, किसी का कहना गलत नहीं होता, कभी भी आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबका अपना रिसर्च रहता है। तो यहाँ सीटेट के लिए आपको क्या है 0 से 2 वर्ष। जहाँ तक हम क्वेश्चंस देखें, अदर एग्जाम के लिए स्टेट हुआ, अदर एग्जाम के लिए जो हुआ 0 से 5 वर्ष शैशव अवस्था में माना जाता है। ये चीज़ आपको फैक्ट याद रखना है। सीटेट के लिए 0 से 2 वर्ष और अदर एग्जाम के लिए 0 से 5 वर्ष। तो हम क्या देख लिए शैशव अवस्था के बारे में। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग बाल अवस्था के बारे में। क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, अक्सर सेट में आपको क्वेश्चंस अवस्था से आना निश्चित है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, मैं बार बार बोलते हैं आप लोगों को, प्रीवियस उल्टा के देखिए, इसके बाद आपको पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जो नए बच्चे रहते हैं उसको तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि नया नया सीटेट में जाना मतलब जो भी बात हो, लेकिन नए स्टूडेंट को एकदम ये सब नया नया लगता है। इसीलिए उस नए स्टूडेंट को मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आप प्रीवियस उल्टाइए, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल या पिछले से पिछले साल, कोई भी साल, इस साल से पीछे जितना क्वेश्चंस है आप उसको देखिए, इसके बाद आप पढ़िए, तब पता चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमको समझ में आएगी। ये बात फैक्ट है, आप जितना जल्दी इसको मान लें उतना जल्दी आपके लिए सही रहेगा। तो क्या देख लिए शैशव अवस्था का, सीटेट के लिए 0 से 2 वर्ष, अदर एग्जाम के लिए 0 से 5 वर्ष। इसके बाद कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है ये इसका फैक्ट है, ठीक है ना, इस फैक्ट को भी नहीं हम डिस्क्राइब करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस इसको जानना है कि अवस्था है। इसके बाद एक एक करके फैक्ट बताएंगे। तो क्या है बाल्यावस्था, तो 2 से 11 वर्ष या 12 वर्ष की होती है बाल्यावस्था। ये चीज़ याद रखना है। बाल्यावस्था आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बाल्यावस्था का जो होता है एज क्या है, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, या तो 2 से 11 होगा या 2 से 12 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस उसी टाइप के पूछे जाते हैं, जो कोई ऐसा नहीं कि 11-12 दोनों दिए देंगे, ऐसा नहीं रहता है। तो यही पूछा जाता है बाल्यावस्था में क्या है 2 से 12 या 11 वर्ष तक है। तो ये जान लिए हम। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है कि किशोरावस्था। क्या है किशोरावस्था? किशोरावस्था जो है ये वो अवस्था हो जाता है, लगभग किशोरावस्था सब जानते होंगे। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक होता है, जो बहुत ही कठिन की अवस्था होती है, जिस अवस्था में हम लोग हैं किशोरावस्था में। तो क्या हो गया 12 से 18 वर्ष की तो हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे जो पॉइंट है, बाल्यावस्था को 2 भाग में कर दिया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। यहाँ तो मैं बोल दूँ भी आए हैं ये आप लोग के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बांट गया था। पूर्व बाल्यावस्था जो 0 से 2 वर्ष 6 वर्ष तक होता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होता है। ये चीज़ आपको याद रखना ही रखना। अपना कॉपी पेन निकालिए और इसको नोट्स कीजिए। एक ऐसा नोट्स है कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इतना डिस्क्राइब करके। ये मैं हमेशा दावा करती हूँ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को इतना शॉर्ट्स बना के इतना समझाना चाहती हूँ ताकि सीटेट को इतना आसान बना दे ताकि कोई भी बच्चा डरे नहीं। तो क्या है बाल्यावस्था में 2 हो जाता है, इसको 2 भाग कर दिया है। पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। तो आप इस चीज़ को बस जान लेना है, हमको ये इतना अवस्था होती है, इतनी वर्ष की होती है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक एक करके जो अब हम डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को पॉइंट को लेंगे, वहाँ बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो PDF मैं हमेशा ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए पूरी तरह से तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। कहने का मतलब वो आप मंगवाएंगे तब आएगा। इसके लिए आपको, अगर आप सारे नोट्स लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को सोचे शेयर कर देती हूँ, ऐसे तो नहीं कर मतलब मन कर रहा था, लेकिन सोचे कह दे। अगर आपको सारा नोट्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ बैलेंस लगेंगे, वो 2000 रुपये लगेंगे। सारे नोट्स के लिए आपको 2000 रुपये लगेंगे। और अगर आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए उसके लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। बस सिंपल सी बात इतना है आप लोगों के लिए नोट्स, क्योंकि नोट्स जो है वो हमेशा क्या होता है, अगर नहीं तो मैं कहती हूँ लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे पढ़ा रही हूँ पढ़िए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी एक संस्थान से मतलब ऑफलाइन से भी जुड़ी हूँ, तो वहाँ कुछ
गाइडलाइंस होती है जिसे हमें पालन करना होता है। तो बस नोट्स के लिए परचेज कर दियो और बाद बाकी आप लोग देख लीजिए आप लोग को क्या सहूलियत होता है। तो इससे आगे देखते हैं ये हम इससे आगे देख लेते हैं। आगे जो है मतलब हर एक स्टेज का करने का मतलब हर एक अवस्था का मैं पॉइंट पे पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैंने अवस्थाएं को डिस्क्राइब कर लिया है बहुत ही आसान तरीक़ों से। यहाँ इस एक बात बोले, इसमें अगर कहा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, कहीं पर ये कहीं पर वो कहीं पर इस बुक में ये इस आपको सारी बात को साइड करके जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बस फोकस करना है, हर बात को मानना है। तो उसको एग्ज़ाम अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस अकॉर्डिंग और कौन सा एग्ज़ाम है, सीटेट है, स्टेट है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, उस अनुसार आपको चलना होगा। सिंपल सा बात। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं पहला जो है प्रसव पूर्व अवस्था। ये तो मैं आपको बता देती कि 9 महीने मतलब कहने का मतलब 0 से 9 महीने या 240 दिन की होती है। तो इसका फैक्ट बताना था क्योंकि हम एक एक लेकर फैक्ट बताएंगे कि इसका फैक्ट क्या है। तो प्रसव पूर्व अवस्था की एक ही फैक्ट है, यह अवस्था माता के गर्भधारण से शुरू होता है। ये सिंपल सी बात कि माता के गर्भधारण से ही ये क्या हो जाता है, अवस्था शुरू हो जाती है। ये सिंपल सी बात आप लोगों के लिए एक नोट्स है, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद क्या है, दूसरा शैशव अवस्था को हम देखेंगे। शैशव अवस्था यहाँ बता देता आपको, सीटेट के लिए 0 से 2 वर्ष, अदर टेट के लिए क्या है 0 से 5 वर्ष। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं कहीं 0 से 5 वर्ष भी दिया रहे तो उस एग्ज़ाम मतलब करेंगे क्वेश्चन से अकॉर्डिंग देखना है कि क्वेश्चन में कोई भी एक ही चीज़ दिए रहेंगे, ठीक है। तो शैशव अवस्था को देखते हैं, इसका जो पॉइंट है उसको क्या यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट से ही हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो हर पॉइंट को मैं छोटा छोटा करके बताई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा बताने से क्या हो जाएगा, हमें याद भी नहीं होगी और हमको एकदम पूरी तरह से हार्ड लगेगा। तो क्या करना है, हमें शॉर्ट्स पॉइंट्स बताना है। तो यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में बच्चे दूसरे पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में देख लेते हैं दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर रहने का अर्थ हुआ कि बच्चे जब शैशव अवस्था में रहते हैं या 0 से 2 मान लीजिए आप या 0 से 5, उसमें क्या हम वो खुद पे निर्भर हो सकता है, कभी नहीं, वो हमेशा दूसरे पे। तो दूसरे पे कहने का मतलब हमेशा माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, ऐसा नहीं कि समाज के अन्य सदस्यों से नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों से, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, उस पर निर्भर रहते वो पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा कि बच्चे जो है वो शैशव अवस्था में किस पे निर्भर रहते हैं। तो उस ऑप्शन दिए रहेंगे, उस अनुसार आपको हमेशा वो माता पिता, यहाँ पर आपको दिए रहेंगे माता या अन्य सदस्य या माता पिता दोनों या मतलब समाज सदस्य, इनमें से कोई नहीं। आपको डायरेक्ट करना है फैमिली से रिलेटेड, माता पिता हो या भाई बहन या दादा दादी हो, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है कि विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। इस अवस्था में जो है शैशव अवस्था में विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। बहुत ही तीव्र मतलब उसमें जो है ना विकास, जो मतलब कहने का मतलब जो डेवलपमेंट होने का है ना, कि बच्चे को आप जैसे ढालिएगा 0 से 5 वर्ष में वैसे ही ढल जाएंगे, या 0 से 2 वर्ष जो कर सकते हैं। इस पॉइंट को मैं हमेशा रखूँगी सीटेट के लिए, अदर टेट। तो उस अनुसार बच्चे को जैसे आप ढालिएगा वैसे ही बन जाएंगे। तो उसको विकास जो होता है, उसका डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही तेजी होता है। खास करके शारीरिक कहने का मतलब होता है बॉडी कहने का मतलब उसका बॉडी जो विकास होगा, डेवलपमेंट जो होगा बहुत ही गति से होगा, बहुत ही गति से बढ़ता है, बहुत ही गति से वो आगे के बराबर होता है। बच्चे में जो होगा यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास नहीं के बराबर होगा। शैशव अवस्था में संज्ञानात्मक विकास होने का चांस ही नहीं रहता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक हम 2 वर्ष मान के हम चल रहे हैं, 2 वर्ष तक क्या उसमें होगा। इसका अगला पॉइंट है, इस अवस्था में जिज्ञासा होती है। इस अवस्था में जिज्ञासा होती है, तो हम लोग ने बचपन में पढ़े, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा होती है। मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, क्यों हमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। हम पढ़ किस लिए रहे हैं कि हमें कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख लिए कि ये जो है बच्चे में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। देखिएगा जब बच्चे 0 से लास्ट में करने मतलब लास्ट तक में जब ये 2 वर्ष पूरने वाला रहता है, या 1.5 वर्ष या 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद बच्चे हर एक चीज़ को क्वेश्चंस करेंगे, मम्मी जी ये बताइए, पापा जी ये बताइए, ये कैसे है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, उसे जानने का हर चीज़ जिज्ञासु होता है वो। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। यहाँ पे बच्चे का आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम भावना कहने का मतलब है बच्चे खुद से प्यार करना सीखते हैं। यहाँ पे
मतलब आप क्या करेंगे उसको, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 2 बच्चा है, ठीक। यहाँ लीजिए 2 शिशु है एक ही उम्र का। मम्मी जी क्या की, इसको ले लिया और इसको छोड़ दी, तो इसको बहुत ही ईगो हर्ट होगा। कहने का मतलब उससे बहुत ही लगेगा कि नहीं, हम भी इसके गोदी में रहेंगे। तो क्या होगी, आत्म प्रेम की भावना, मतलब खुद की, मतलब बहुत ही उससे खुद से बहुत प्रेम होती है। ये क्या होता है, शैशव अवस्था में इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या ये नोट्स हैं, नोट्स हमेशा ये होता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना निश्चित रहता है, लगभग सामने पूछे जाते हैं। यहाँ कहते हैं शैशव अवस्था के अंत तक वस्तु का स्थायित्व गुना जाता है, मतलब लक्ष्य निर्धारित कहने का कह सकते हैं। शैशव अवस्था का अंत तक कहने का मतलब जब शैशव अवस्था खत्म होने वाली रहेगी तब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चे मतलब सोचने का हल्का हल्का, मतलब उसका लक्ष्य जो निर्धारित होता है उस टाइप का। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि बच्चे यहाँ पे अतार्किक चिंतन करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चे सोच के जवाब नहीं देते हैं। अतार्किक का मतलब हुआ कि बच्चे यहाँ के सोच के जवाब नहीं देंगे, उसको जो होगा वो प्योरली बोलेंगे। कहने का अर्थ होता है ये जो अवस्थाएं होती है, यहाँ बच्चे एक तरह से गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, कोई बच्चे जो भगवान इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे वो अतार्किक चिंतन होता है, वो सोच के जवाब में जो उसका सही है वही जवाब देते हैं, वो कोई भी गलत जवाब नहीं देते, इसलिए वो अतार्किक थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पे अतार्किक चिंतन कहा जाता है इस अवस्था को, ये भी कहा गया है। इसका फैक्ट इतना था शैशव अवस्था का। ऐसी फैक्ट वगैरह है यहाँ पे उसके प्रथम जो शिक्षालय कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं, प्रथम गुरु कहते हैं, माता पिता होता है। माता पिता ही ये पूरी तरह से इसका वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते, शैशव अवस्था में आते हैं। आपको हर फैक्ट लिखने तो मैं बोल रही हूँ उसको भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो इसके बाद ये भी रहता है इसमें कि माता पिता जो होते हैं ये इसके गुरु मान जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगला 30 स्टेज है, अवस्थाएं है, उसको देख लेते हैं। मैंने 2 अवस्थाएं देख लिए, प्रसव पूर्व वाला अवस्था और क्या है शैशव अवस्था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बाल्य अवस्था क्या है। बाल्य अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसको हम अच्छे से देख लेंगे। तो ये क्या है कि बाल्य अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब बांटा गया है। बाल्य अवस्था को 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या है, पूर्व बाल्य अवस्था जो 2 से 6 वर्ष तक होती है। यहाँ पे आपको बहुत जगह मिलेगा क्या, 5 से कहने का मतलब 5 साल, जहाँ 2 है वहाँ 5। तो हमें सीटेट के लिए क्या है 2 से 6 ईयर्स। इसके बाद दूसरा जो है उत्तर बाल्य अवस्था, ये क्या है 6 से 11 या 12 वर्ष तक। यहाँ पे आप 11 ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो क्या है 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरा है क्या है उत्तर बाल्य अवस्था, ठीक है। जिसमें हम पूर्व बाल्यावस्था का जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या है, पूर्व बाल्यावस्था में इसे खिलौनों का आयु कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। बहुत जगह आपको क्या मिलेगा कि यहाँ जहाँ शैशव अवस्था में 0 से 5 वर्ष दे दिया उसी में टॉय एज का है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था में टॉय एज कहा जाता है, इसे खिलौने के आयु कहा जाता है। खिलौने का आयु कहने का मतलब इस उम्र में बच्चे क्या कहते हैं टॉय एज कहा है, तो खिलौनों से ज़्यादा लगाव होता है, इसे क्या कहते हैं खिलौनों की आयु कहते हैं। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, बहुत ही बार आए हुए हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इसे आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है। आरंभिक स्कूल कहने का अर्थ हुआ कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करते, इसे प्ले स्कूल का एज भी कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या आरंभिक स्कूल मतलब जाना शुरू हुआ, वही हुआ प्ले स्कूल एज भी। तो ये पॉइंट्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वही पॉइंट मैं अक्सर आप लोगों को देने का कोशिश करती हूँ। तो क्या है यहाँ पे देख लिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, भाषा का विकास एवं विचार तीव्र गति से होता है। यहाँ बच्चे में भाषा का विकास कहने का मतलब हुआ कि भाषा का विकास, देखिए शैशव अवस्था में वहाँ पे मैंने अगर नहीं बताया है तो लिख लीजिए आप लोग। शैशव अवस्था में 10 से 15 वर्ड को वो क्या होता है बच्चा बोलना शुरू करता है, जैसे माँ माँ पा इसी टाइप का वो 10 से 15 शब्दों को शुरू करता है। लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, भाषा का विकास एवं विचार तीव्र गति से होता है बच्चे में।
भाषा का विकास होता है बच्चे में तीव्र गति से। वो क्या होता है, बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, सारे चीज़ को जानना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, विचार, बच्चे में विचार जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। आप वो एक चीज़ को 10 तरीक़ों से विचार करके, कहने का मतलब पूरी तरह से विचार समर्थन करके वो चीज़ को जानता है। तो यहाँ पे वो तेज़ी गति से होता है। इसके बाद तो उल्टा व्यवहार की प्रकृति देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चों को आपको उल्टा व्यवहार की प्रकृति, आप उसको जो बोलेंगे जस्ट उसका उल्टा करेंगे, ये भी कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था में। ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद तीसरा क्या है, यहाँ जीन पियाजे ने बालक को नन्हा वैज्ञानिक कहा। मतलब इस एज में है जो जीन पियाजे जो है, जो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक के रूप में कहा गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इस एज में खिलौनों को तोड़ता फोड़ता फिर जोड़ता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमेशा हर चीज़ रिसर्च करने के लिए उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचाए। इसीलिए यहाँ पे भी जीन पियाजे ने बालक को नन्हा वैज्ञानिक के नाम से कहा गया है, क्योंकि इस एज में बच्चे होते तोड़ता फोड़ते रहते, फिर उसको जोड़ता है, अलग अलग तरीक़ों से वो थिंकिंग करते रहता है। तो यहाँ पे देखने को मिल गया आपको, यहाँ पे तीव्र गति से क्या होता है, विचार करते, यही बात यहाँ पे डिस्क्राइब है, आपको बस जानना है। तो ये सबसे पहले क्या है, हम लोग को बाल विकास जो पढ़ने के लिए एक सिंपल सा बात शुरू से ही बताते हैं, एक बच्चे का अध्ययन करना आता है कि बच्चे कब क्या करते हैं। तो एकदम इंटरेस्टेड से हम लोग जानेंगे, ऐसा नहीं कि बोरिंग हो के, क्योंकि कल के हमारे भी बच्चे होंगे या मेरे भाई बहन हैं वो, या अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, या इस सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल जब जाएंगे वहाँ हज़ारों बच्चे रहेंगे, जिसको डेवलपमेंट करना, उस बच्चे को अच्छा सा विकास करना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देख लिए हैं। इसके बाद जो पूर्व बाल्यावस्था हमने देख लिए है, इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था को भी देख लेते हैं अच्छे से। इसके बाद किशोरावस्था है, उसको भी देख लेंगे। अवस्था को पूरी तरह से आसान बनाना है आज। तो आप लोग ने अगर वीडियो को लाइक कमेंट्स नहीं किया तो ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत 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 ज़रूरी है। मैं ऐसे ही आप लोग को बता चुके हैं कि चैनल जो है मेरा मोनेटाइजेशन हटा दिया गया था, तो आप लोग को सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरी है मुझे। प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगे, अगर आप लोग को लगता है कि हमें पढ़ के संतुष्टि मिला, तो ज़रूर मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। तो देख लेते इससे आगे उत्तर बाल्यावस्था को भी, बाल्यावस्था को भी। तो यहाँ पे क्या हमने देख लिए, बाल्यावस्था के 2 भाग, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था देख लिए, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। जब 6 से 12 वर्ष तक ये बच्चा का क्या क्या क्रिएटिविटी रहता है उसको हम यहाँ पे जान लेंगे। तो हमें देखिए ये आसान कब हुआ, जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हम एक बच्चे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एक बालक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसको कब क्या क्रिएटिविटी होता है, कितना ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते उत्तर बाल्यावस्था को, पॉइंट्स को देख लेते अच्छे से। जैसे टोली कहने का मतलब एक समूह, कोई चीज़ का समूह को टोली कहते हैं हम लोग। टोली, गैंग या समूह की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ बहुत ही रहते हैं। एक गैंग होता है बच्चे का, एक समूह होता है बच्चे का, उसमें रहना वो पसंद करते हैं। कब, 6 वर्ष से 12 वर्ष में। ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ता है, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबू साहब आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो क्या है, ये प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ता है। कहने का मतलब बच्चे क्या होता है, 5 या 6 साल से स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो इस एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है। ये हो गया आपको पॉइंट्स, एकदम खूब पूछा जाता है, जिसने बोलते खूब, एकदम मन से पढ़िए। कोई भी टेंशन हो मुझे आप कमेंट करिए, मैं दूर करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसे उत्पाती एज भी कहते हैं। उत्पाती कहने का मतलब बदमाशी। एक बोलिए ना आप डायरेक्ट है कि वह बदमाश बहुत होता है, कोई चीज़ को तोड़ता फोड़ता, मन मौजी वाला बोलिए। आजकल के बच्चे जो होते हैं मन मौजी, उसे एकदम अच्छे से समझाना है, क्योंकि आप न जानते हैं इसको कि उत्पाती का एज ही होता है, उसके पास उतनी समझ नहीं होती है। तो ये मम्मी पापा का ये क्या है, आपको समझाने का पूरी तरह से जिम्मेदारी है, ना कि डांटना फटकारना मारना है। क्या क्या कहते हैं, उत्पाती एज भी कहते हैं। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। ये तार्किक चिंतन की अवस्था कहने का अर्थ हुआ, बच्चे से आप पूछिए बेटा कि आज आपने होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, कि मैडम जी
सर जी क्या किया हमने, हम तो स्कूल में कॉपी भूल गए घर पे। तो क्यों बेटा, वो जल्दी जल्दी में आ रहे थे ना इसीलिए भूल गए। एकदम एक से एक बहाने रहेंगे जो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं कि झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। तो यही होता है ये तार्किक चिंतन। एकदम खूब बहाने बनाएंगे, हम लोग भी पहले बनाया करते थे, सब बनाते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इसको हमें जानना है, यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और जो हमारे बच्चे होंगे स्कूल में उसे समझाना है, बेटा हम ये पढ़ के आए हैं, तुम लॉजिक जो लगा रहे हो एकदम गलत है, तुम कल से लेकर आना, ठीक है। यही यहाँ पे कहा गया है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाती है। ये 90% विकास हो चुका रहता है। यहाँ पे 90% बच्चे का जो विकास हो चुका रहता है, एकदम पूरी तरह से, कहने का मतलब हमारे दादाजी बन जाते हैं इस उम्र में। बच्चे कहेंगे ये तो करेंगे वो, मतलब आप एक तरह से बोलिए तो 4 तरह से जवाब देंगे। ये एज होता है, ये उत्पाती का एज, कहने का मतलब सबसे बदमाश वाला एज होता है। इस अवस्था में सृजनात्मकता प्रारंभ होने लगता है, क्रिएटिविटी जो होता है इस उम्र में बच्चे का प्रारंभ होने लगता है। एकदम पूरी तरह से बच्चा खेलना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से कोई चीज़ के मतलब सोचना, क्रिएटिविटी, हर चीज़ को इस उम्र में वो एब्जॉर्व कर लेता है। ये बोलते हैं कि इस उम्र में होने लगता है। ये उत्तर बाल्यावस्था कितना फैक्ट था, इसी को वो फैक्ट बनाना चाहे ना, हम तो 50 फैक्ट बनेंगे। तो इसी को बस समझना है, इस चीज़ को बस हमें माइंड में, मैं नए बच्चे के लिए, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशन वाले हैं, बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं नए बच्चों के लिए, क्योंकि जो मुझे दिक्कत हुआ वो मैं किसी को नहीं होने दूँगा, इतना ही लेकर मैं हमेशा चलती हूँ कि ये शुरुआती वाले बच्चे को सिंपल से भाषा, अपने भाषा में समझना है। सिंपल सा बात है, ये टोली गैंग के समूह का समूह नहीं समझते, तो सिंपल समझिए ना कि 10 बच्चा एक साथ में स्कूल जा रहे थे, अरे दोस्त आओ, अरे दोस्त आओ, 4 दोस्त मिलके, 10 दोस्त मिलके, वो हो गया। इसके बाद क्या है, प्रारंभिक शिक्षा जुड़ता है 6 वर्ष में। हम लोग अरे चलो बैग लेके चलते हैं स्कूल, तो शुरू करते स्कूल में जाना, यहाँ जहाँ शिक्षा से जुड़ते हैं, पढ़ाई से जुड़ने लगते हैं, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, इसे उत्पाती एज कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बदमाशी करिए, कीचड़ देखा बस उछलने लगा कीचड़ में, जब देखा कि देखो वहाँ पे गंदा है तो भी उसी होकर वो काम करेगा, कीचड़ में उलझेगा, मतलब उत्पाती वाला एज होता है। जैसे कि एड वगैरह देखते होंगे कितना, उसमें आपको बच्चे वाला उत्पाती है, ये इसी एज में होता है। ये तार्किक चिंतन होता है। सिंपल से बात, तार्किक चिंतन को छोड़िए, आप नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल से बात आप कहिएगा एक बात तो वो बोलेगा 1000 बात, चाहे आपको पता भी नहीं चले, सिंपल से बात। इसके बाद 90% डेवलपमेंट, विकास हो, मतलब बच्चे का जो दिमाग होता है वो 90% विकास हो चुका रहता है। इसी कारण तो वो आपको ऐसे बोलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा झूठ। इसके बाद कहते हैं इस अवस्था में सृजनात्मकता प्रारंभ होने लगता है, कहने का मतलब क्रिएटिविटी आने लगता है। तो देख लिया हमने उत्तर वाला अवस्था। इसके बाद किशोरावस्था है लास्ट, उसको देख लेते हैं अच्छे से। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चंस पूछना है तो क्वेश्चंस जाके आप टेलीग्राम से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहता है, वहाँ से आप जरूर जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हालांकि इसका भी क्वेश्चंस कराना है, लगता है ये लंबा वीडियो हो जाएगा, हम दूसरे वीडियो में इसका क्वेश्चंस करवा देंगे जिससे एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। किशोरा बाल्यावस्था हम देख अच्छे से देख लिए हैं। अब एक अवस्था बच गई किशोरावस्था, उसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है किशोरावस्था, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। मतलब जिस अवस्था में कई बच्चे अभी होंगे, उस अवस्था को जो जीना होता है वो बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, जिसे आप कह नहीं सकते, इतना कठिन होता है, जिसमें आप अभी जॉब के लिए कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। वही एक अवस्था जो है वो किशोरावस्था में आता है। ये किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो फैक्ट दे दिए उससे हम समझ लेते हैं। सिंपल सी बात, इस अवस्था में इस जीवन में सबसे बड़ा कठिन काल होता है। इसे मतलब जीवन में सबसे कठिन काल कहने का अर्थ हुआ कि इस अवस्था में बच्चे पूरी तरह से तनाव में रहता है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी, तब क्या होगी, शारीरिक परिवर्तन होती है अलग अलग तरीके से। वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो दोस्तों के साथ, यहाँ क्या होता है कोई अपने लड़के दोस्तों के साथ, कोई अपनी लड़की, सबका अपना अपना इंटरेस्टेड है। जिसको जो दोस्त पसंद होता है वो उनके साथ यहाँ रहना पसंद करते हैं। तो इस फैक्ट से जान लेते हैं। तो इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, सबसे कठिन काल होता है। इसे संघर्ष
तनाव, तूफान एवं उलझन का। इस उम्र में इतना तूफान तनाव का रहता है, इतना तनाव रहते बच्चे में, इतनी टेंशन होती है, इतनी उलझनें होती है, ये करे वो करे, सारी चारों तरफ की टेंशनें इसी उम्र में होती है। तो ये उम्र बहुत ही नाजुक कह सकते हैं, हमें इसे बहुत ही बचा के चलना है, नहीं तो इसी उम्र में बहुत सारे बच्चे का ज़िंदगी क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। इसी कारण क्योंकि संघर्ष, तनाव, तूफान, उलझन की अवस्थाएँ होती है जिसे हमें सहजता रूप से अच्छे से निकलना है। तो क्या है, इसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस उम्र में, मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे किशोरावस्था में जो है वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कौन सी देते हैं, तनाव तूफान की अवस्था होती है ये। तो यही कहा गया है, यहाँ पे संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, जॉब का टेंशन, फैमिली का टेंशन, उलझनें बहुत रहती है, शारीरिक परिवर्तन बहुत होते हैं इस उम्र में बच्चे का, उसके कारण वो बहुत सारे उलझन में रहते हैं, वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। इसमें बच्चे का परिवार से दूर रहना चाहता है, इसमें जो बच्चे परिवार से दूर रहना चाहते हैं वो फैमिली से कम समय बिताना चाहते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है, क्योंकि उससे वो क्या करते हैं, बात को पूरी तरह से मतलब बोल पाते हैं दोस्तों यार के साथ, फैमिली से वो नहीं बोल पाता है। तो उलझन की अवस्था ही है ये, जो फैमिली से नहीं बोल पाता है। वास्तविकता से दूर और परिपक्वता मतलब परिकल्पना से करीब होता है, मतलब वास्तविकता मतलब सही जो वास्तविक चीज़ है उससे बहुत दूर रहते हैं, और परिकल्पना मतलब कल्पना करने चीज़ों से वो बड़ी करीब रहता है। इसे इस अवस्था में बच्चे का अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन करने के मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, अमूर्त चिंतन करने मतलब जो चीज़ मेरे पास है नहीं है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, वो है तो ये हो गया मूर्त चिंतन, जिसे हम देख रहे हैं उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि ये इतने रुपये के होंगे, इतनी लंबाई है। मान लीजिए हम खड़े हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे बच्चों देखो बेटा जो कल ना हम जाएंगे यहाँ पे घूमने, तो आप क्या करेंगे, उसको अमूर्त चिंतन करेंगे, अच्छा घूमने जाएंगे तो क्या होगा, यही बोलते हैं अमूर्त चिंतन। तो यहाँ बच्चे अमूर्त चिंतन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं कि ये होगा आगे, ये होगा, ये इस अवस्था में ये होता है। इसकी ये फैक्ट है जो हम जान चुके हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। पूरी तरह से नोट्स है, आज के लिए इतना ही। आपको अगले वीडियो में जो क्वेश्चंस के साथ कोशिश करेंगे आने का, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से हमें टॉपिक क्लियर होता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं टॉपिक इसलिए, जो नए बच्चे हैं उसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे थ्योरी के साथ चलते हैं। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।